हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ दीपक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स को। जब भी कोई इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके सामने अराइज होता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगी या फिर म्यूचुअल फंड्स में। तो दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक हमारे पास गाड़ी है। क्या आप उस गाड़ी को खुद ड्राइव करना चाहेंगे या उस गाड़ी में एक ड्राइवर को अपॉइंट करके उस ड्राइवर से गाड़ी को चलवाना चाहेंगे? तो यहाँ पे बात आती है कि अगर हम सपोज गाड़ी के लिए ड्राइवर को अपॉइंट करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे या क्या नुकसान है। अगर हम गाड़ी के लिए एक ड्राइवर को अपने लिए रिक्रूट करते हैं जो गाड़ी को ड्राइव करेगा हमारे बिहाफ पे, तो हमें बेनिफिट्स क्या हैं? वो हमसे मे बी या तो ज़्यादा सिक्योर वे में गाड़ी चलाएगा, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम कंज्यूम हमारा नहीं होगा ड्राइविंग में, उस टाइम पे हम कुछ और काम भी कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं। कॉन्स क्या हैं? इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उस ड्राइवर को। सेकेंडली, क्या पता हम उससे ज़्यादा बेटर ड्राइव कर लें। थर्ड थिंग, क्या पता वो उस गाड़ी के लिए उतना ध्यान ना दे जितना हम उस गाड़ी का ध्यान देकर चलें। तो यही बात जब हम स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो यहाँ पे भी मैटर करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या होता है? एक फंड कंपनी होती है जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। इसके बारे में ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा कि फंड्स किस किस टाइप के होते हैं या किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसके मैंने कुछ अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप उनके डीपली देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के प्रॉज। तो पहला प्रॉज क्या है म्यूचुअल फंड का? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते ही हमें टीम ऑफ एक्सपर्ट मिलती है। मीन टू से किसी भी फंड का फंड मैनेजर उस फील्ड में काफ़ी एक्सपर्टाइज होती है उसके पास। हमें स्मॉल इन्वेस्टर को ज़्यादा बॉदरेशन लेने की जरूरत नहीं होती। अगर हम सेकंड प्रोज की बात करें तो यहाँ पे हमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। मीन टू से एक स्मॉल इन्वेस्टर को जो कि 500 रुपये से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, उसको भी काफ़ी कॉस्टली स्टॉक्स का भी टेस्ट देखने को मिल जाता है। थर्ड प्रोज की बात करें तो यहाँ पे हमें ईज ऑफ कन्वीनियंस मिलती है। मीन टू से हमें ज़्यादा डीपली कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस भी पर्टिकुलर फंड में हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो फंड अपने बिहाफ पर हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता रहता है मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मार्केट के म्यूचुअल फंड्स के कॉन्स के बारे में। म्यूचुअल फंड के कॉन्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सबसे पहले चीज़ क्या देखने को मिलती है? हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पे सालाना कोई ना कोई एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है जो भी उस फंड द्वारा डिसाइड किया जाता है। बात कर लेते हैं सेकंड कॉन्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स में सेकंड कॉन्स क्या है? यहाँ पे एंट्री और एग्जिट नॉट इन आवर हैंड। मीन टू से यहाँ पे जब मार्केट काफ़ी ऊपर चढ़ जाती है तो कई इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, उस टाइम पे डर जाते हैं और वो अपना रिडेम्पशन स्टार्ट कर देते हैं। ऑन दैट टाइम पे क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स को उनको कैश प्रोवाइड करने के लिए समटाइम्स हाई प्राइस पे भी स्टॉक्स को सेल करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिन इन्वेस्टर्स ने अभी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉप नहीं करना होता, उन्हें यहाँ पे लॉस बियर करना पड़ता है। मीन टू से उन्हें ना चाहते हुए भी कुछ अच्छे स्टॉक्स से बाहर आना पड़ता है। तो ये इसका सेकंड कॉन्स है। अगर हम थर्ड कॉन्स की बात करें यहाँ पे, तो वो है कि म्यूचुअल फंड्स में जो फंड्स का पर्सपेक्टिव देखें तो उनका जो वो मेन मोटिव होता है वो यहाँ पे AUM को बढ़ाना होता है रेदर देन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना रिटर्न्स में। लेकिन ये सारे फंड्स को लेकर तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मोटे मोटे अगर तौर पे देखा जाए तो बेसिकली वो भी एक बिजनेस कंपनीज हैं, उन्होंने भी अपना रिवेन्यू जनरेट करना है। तो उनका जो मेन फोकस जो ज़्यादा रहता है वो AUM बढ़ाने पर रहता है। तो ये भी इसको हम कॉन्स मान सकते। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। अगर स्टॉक्स के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पे फ्रीडम होती है। मीन टू से यहाँ पे आपको सेल्फ डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन से स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट करना है, कौन से को सोल्ड आउट करना है। आपने यहाँ पे कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं देना होता। तो ये इसके मोटे मोटे स्टॉक्स मार्केट के जो हैं वो प्रॉज हैं। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें, यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज देखने को मिलती है। मीन टू से कई इन्वेस्टर यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता, जिसके कारण उनको लॉस बियर करना पड़ता है। सेकंड जो इसका कॉन्स देखने को मिलता है वो ये है, यहाँ पे आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, लेकिन टाइम हर किसी इन्वेस्टर के पास अवेलेबल नहीं होता। तो ये भी इसका कॉन्स माना जाता है। तो दोस्तों, अब ये आपने यहाँ पे खुद डिसीजन लेना है, आपको स्टॉक्स ज़्यादा बेटर लगते हैं या म्यूचुअल फंड, बिकॉज ये हर किसी का अपना अपना टेस्ट हो सकता है अपने अपने टाइम एंड सिनेरियो के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, अगर मेरी बात करें, अगर हमारे कुछ फिक्स्ड गोल्स हैं लाइक परचेज ऑफ होम इन फ्यूचर, कार्स, मैरिजेज और अपना रिटायरमेंट गोल, देन यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। अगर आपके पास उसके अलावा फिर भी सरप्लस अमाउंट बचता है इन्वेस्टमेंट के लिए, देन यू कैन गो फॉर स्टॉक्स।
बिकॉज आप अपने जो बचे हुए पैसे को आइडियल भी नहीं पड़े रहने देना चाहिए, आप उसको भी इन्वेस्टमेंट करके अगर आपके पास रिस्क बियर कर सकते हैं तो आप उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान करें, हर किसी इन्वेस्टर का अपना अपना टेस्ट एंड सिनेरियो हो सकता है, तो पहले अपने रिस्क प्रोफाइल को प्लीज़ ज़रूर रीड करें, देन इन्वेस्टमेंट आप इसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। हम हर रोज़ आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आते हैं स्टॉक मार्केट्स या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड।